16 और 17 तारीख को मेरी बातें मांग नहीं होती, पूरी नहीं होती है, तो हम लोग राजभवन इवन जेएसएससी ऑफिस भी भूख हड़ताल पे हजारों की संख्या में बढ़ने वाले हैं। बस अब यही ऑप्शन बचा है। अब एक ही ऑप्शन है और ये भी डेट हम लोग बहुत जल्दी प्रकाशित करने वाले, किस तारीख को करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं द न्यूज माइक और मैं अभिनव कुमार। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव यानी लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और हर 5 साल में चुनाव होता है और ऐसे में इस बार अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोटिंग करें, नहीं तो इसी तरह से आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम रद्द हुआ, उसके बाद तमाम जो छात्र हैं इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? रतन। सीजीएल स्टूडेंट। यस यस। बहुत बड़ा खेला हो गया। बहुत बड़ा खेला हो गया, ये सुनने की बात नहीं है, सब कोई जान रहे हैं, एक पेरेंट्स भी जान रहे, हर कोई जान रहे। और सीजीएल बहुत बड़ी मुद्दा है, ये 2014 से वैकेंसी चली आ रही है, लेकिन सरकार के कान तक जू तक नहीं रह रही है। लेकिन यदि चुनाव होने की बात आ रही है तो 3 महीना में चुनाव हो जाएगा, बट हमारी मुद्दा को कोई नहीं उठा रहा। 5 साल के बाद चुनाव होता है, लोग हाँ मान रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारी 5 साल से क्या, आज 2 सरकार चली जा रही है, लेकिन 3rd सरकार में भी एग्जाम होने की बात नहीं हो रही है। और 28 तारीख को आप भली भांति जान चुके होंगे क्या हो चुका है एग्जाम का। हाँ। मतलब समोसा के भाव से क्वेश्चन पेपर को बांटा जा रहा है। बट सरकार से एक ही मुद्दा, हमारी मांग एक ही है, एक ही नारा, एक ही मांग, जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम विथ फेयर एग्जाम। और सोर्स से पता चला पेपर से कि 16 और 17 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रही है, दैट मीन्स आचार संहिता लगने जा रही है। हाँ। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है और जेएसएससी तो एक मोटो है, मुद्दा है, मोहरा है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जेएसएससी सीजीएल का री एग्जाम किया जाए, विथ फेयर एग्जाम किया जाए और हमारी कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से पहले डेट को दिया जाए, दैट मीन्स 16 और 17 तारीख से पहले हमारी एग्जाम डेट को डिक्लेयर किया जाए। यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग राजभवन और इवन जेएसएससी ऑफिस इन केस हम लोग सीएम आवास भी भूख हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। और हमारी ये 4था दिन है, ये आंदोलन का 4था दिन है जेएसएससी छात्रों की तरफ से। ये बताइए, आप लोग ने शायद ट्विटर पे भी ट्रेंड कराया था। हाँ? बहुत सारे ट्वीट भी हुए, उसका कुछ फलाफल देखने को मिला क्या? फलाफल बहुत सारा ट्वीटों का देखने को मिला है, बट सरकार जब हम लोग ट्वीट को 28 तारीख को आंदोलन हुई, उसके बाद हम लोग प्रोटेस्ट किए 31 दिसंबर को प्रोटेस्ट किए, तो एग्जाम को तुरंत रद्द कर दिया गया। बट जेएसएससी कमीशन की तरफ से आया कि विदिन 1 महीना में हम लोग एग्जाम डेट देने, जल्द से जल्द प्रकाशित करने की। लेकिन आज 35 डेज टू 40 डेज होने जा रही है, लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से ना जेएसएससी की तरफ से कोई भी एग्जाम डेट भी चेंज हो गया इस बीच। हाँ, नीरज सिन्हा भी बट वे अपना पर्सनल कार्यों से चेंज हो चुके हैं, वे अपना कोई ये टिप्पणी नहीं की हम जेएसएससी सीजीएल दबाव था उनके ऊपर। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँ, अपना निजी कारणों से रिजेक्शन दिए हुए। कब से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का? हम 2016 से कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम। यस, बहुत सारे एग्जाम दिए हुए। आपको लगता है कि धांधली हुई थी सीजीएल में? धांधली 100% हुई। धांधली इस बात की नहीं हुई थी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, धांधली इस बात की हुई थी कि कौन कितना पैसा दे पा रहा है और कौन कितना 250 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन बना पा रहा है। कंपटीशन पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं थी, कंपटीशन पैसा देने वाले बच्चों के साथ थी। सबसे बड़ी बात तो ये सरकार ये खेलना बंद करे बच्चों के साथ। और झारखंड के सरकार झारखंड के बच्चे को वोट बैंक बनाना चाहती है। हम लोग यहाँ वोट दे और बाहरी बच्चे सिलेक्शन लेके जाए। झारखंड यहाँ कोई भी बैरिकेडिंग नहीं तैयार कर पा रही है। झारखंड आज से एक नियोजन नीति तैयार नहीं कर पा रही है। ये क्या सरकार है? हमारी पूर्ववर्ती सरकार भी कोई नियोजन नीति नहीं कर पा रही। वो एक 1985 का बैरिकेडिंग को लाया, बट ये सरकार तो 1985 का भी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और कोई भी नियोजन नीति सर से क्या 85 रघुवर दास वाला ही लागू। जी, उसी के आधार पर 60-40 का फॉर्मूला जो सब वही चल रहा है। 60-40 की 90-10 हो रहा है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। कि अभी देख रहे हैं पीजीटी में जनरल में किसी में 61 सीटें, 40 सीट तो बाहरी स्टेट ले गए। तो मैं बाहरी सीट का विरोध नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मुझे भी अधिकार है बिहार जाने का, मुझे भी अधिकार है सब चीज जाने का, बट मैं झारखंड सरकार से गुहार लगा रहा हूँ। आप झारखंड से वोट लेते हैं ना, तो झारखंड के फेवर में आप बात कीजिए ना। झारखंड के बच्चे को बैरिकेडिंग कीजिए। क्या आप 5 साल से एक नियोजन नीति तैयार नहीं कर सकते? झारखंड के बच्चे को मोहरा बनाना चाहते हैं आपने?
तो अब देखिए कि सरकार लगातार काम कर रही है। अभी जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का उनका भी मांग पूरा हुआ, लगातार नियुक्तियां भी हो रही है। आप लोग पर भी ध्यान दिया जाएगा, थोड़ा सब्र करना होगा। हमारी सरकार से हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम विद फेयर एग्जाम किया जाए। और यदि 16 और 17 तारीख से पहले हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी बार इस बात सरकार को बोलना चाहता हूँ, 16 और 17 तारीख को मेरी बातें मांग नहीं होती, पूरी नहीं होती है, तो हम लोग राजभवन इवन जेएसएससी ऑफिस भी भूख हड़ताल पे हजारों की संख्या में बढ़ने वाले हैं। बस अब यही ऑप्शन बचा है। अब एक ही ऑप्शन है और ये भी डेट हम लोग बहुत जल्दी प्रकाशित करने वाले, किस तारीख को करने जा रहे हैं। सरकार को क्या बोल रहे हैं आप? सरकार को मैं मेरी माध्यम से और आपके न्यूज मीडिया की तरफ से माध्यम से बोलना चाहता हूं कि 16 कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता से पहले हमारी सीजीएल का री एग्जाम विद फेयर एग्जाम का डेट निकाला जाए। यदि इनकेस नहीं निकाली जाती है तो हम लोग जेएसएससी ऑफिस विद राजभवन घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण शुक्ला हुआ। शुक्ला जी, आप तो छात्रों को लेकर आवाज उठाते रहते हैं हमेशा, आप फिर मोर्चा संभाल लिए, कुछ होगा लग रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है मोर्चा संभालने की बात है, जेपीएससी जैसी जो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं था, मैं और मेरा संगठन मिलकर लगातार मुख्य सचिव से वार्ता करके, कार्मिक सचिव से वार्ता करके, मुख्यमंत्री से वार्ता करके ये आज नियमावली पास कर दी और 17 को एग्जाम भी हो रहा है जेपीएससी का। आज झारखंड पुलिस का नियुक्ति आया, पीजीटी का भी हम लोग लगातार हमारा संगठन को कोऑपरेट किया, कैसे क्या करना है, आज उनका भी रिजल्ट आया। जैसे जेई की भी लगातार मांग कर रहे हैं। अब जेई का तो हो गया ना, मैंने सॉरी हाँ, जेई का भी लगातार हम लोग प्रयास किए, तब जाके आज ये कहीं ना कहीं फल दिख रहा है। इस राज्य का स्वरूप बदलना, इस राज्य में एक संगठन की आवश्यकता थी। कुछ संगठन ऐसा था जो राजनीतिक संगठन से संलिप्त था और कहता था कि छात्र हित का संगठन थे, जिसको मतलब राज्य सरकार समझता था कि राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे। तो हमें और हमारे संगठन का टीम एक बनाए जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन है। ये काम नहीं, ये छात्रों के हक अधिकार के साथ उन मजदूर, उन किसानों के बेटा का भविष्य बदलने के प्रयास कर रही है, जहाँ दूर दूर तक असंभव दिखता था। आप देख सकते हैं, जहाँ तक जैसे सीजीएल की बात है, जैसे आपने भी दिया था? बिल्कुल दिया था हम एग्जाम। अच्छा। नहीं, 4 तारीख को मेरा पेपर था। सॉरी, मेरा 4 तारीख को पेपर था, गिरिडीह में सेंटर दिया था। ठीक है, रांची से गिरिडीह गए थे? नहीं, जाने वाले थे। अच्छा। अब जाएंगे कहाँ? तो 31 तारीख को तो आंदोलन हुआ, 31 तारीख को कैंसिल हो गया। तो पेपर तो मेरा 4 के था। अच्छा, 4 के था। तो 4 को ना हम जाते हैं, लेकिन सब कुछ खेला होगा, खेला नहीं हुआ, मतलब खेला पर खेला हो गया। इसमें मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, सबसे बड़ा दोषी सरकार के तंत्र है। सरकार का 2 ही तंत्र होता है, एक आयोग और दूसरा सरकार। सरकार के इसमें मंत्री भी शामिल है। हाँ, एकदम सरकार और सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल है। कैसे? भैया, जो आयोग है ना, बिना ऊपर का आदेश का क्वेश्चन नहीं लिख हो सकता। मैं इसका दावा के साथ कर सकते हैं, सारे सफेद पोस्ट लोग है। एकदम है जी। हर कोई चाहता है कि हमारा अपना आदमी मंत्रालय में रहे। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि हर मंत्री, ये आपका हर IAS का पदाधिकारी का बच्चा चाहता है कि हम मंत्रालय में नौकरी करें। एक मजदूर, एक किसान का बेटा, एक झारखंडी का बेटा नहीं वहाँ पहुँचने बोलता हम युवाओं की सरकार है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनको नौकरी मिलता है, चाय बेचने वाले घर को नौकरी। मैं बता रहा हूँ, ये सरकार किसकी है? ये सरकार है वंशवाद की। मैं खुल के बोलता हूँ। ये सरकार किसकी है? रिमोट कंट्रोल हेमंत भैया के है, लेकिन चलाते कौन है? चंपाई दादा। मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं की सरकार है। ये युवाओं को तो मैंने गला घोंट के मोराई दिया है। रखा कहाँ है? BMW से, कहाँ से? 50-50 लाख फॉर्च्यूनर से। अब देखिए 5-5 करोड़ का बिल्डिंग बन रहा है, इसीलिए झारखंड बना है। तो मंत्री तो उनको दर्जा मिलेगा ना, गाड़ी मिलेगा ना, घर मिलेगा ना सर। देखिए, अगर वो लोग बोलते हैं कि हमारा राज्य गरीब है, युवाओं क्या चाहता है कि मंत्री जी साइकिल पर चले? साइकिल पर नहीं चले, पैदल चले। काम करने का इच्छा होना चाहिए, जमीर नहीं मरना चाहिए। आप बोलते हैं कि हम एक आंदोलनकारी का बेटा है, तो आप BMW कहाँ से कहाँ चलते हैं? आप 4 साल में एक डिसीजन ही ले पाते हैं, खाली युवाओं को मूर्ख बनाने के लिए कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब जो है ना, ये सब लोग का है कि राज करना है। सारा बाहरी नौकरी लूट के चला जा रहा है, सारा बाहरी आकर राज कर रहा है। बच्चल का है झारखंड में। बोलते थे कि 100 में से भी फिल्टर करेंगे, 60-40 तो है ही, लेकिन उसमें फिल्टर करके 80-90 ला देंगे और 10% बाहरी होगा। उसके बावजूद भी यही देखने को मिल रहा है। अरे, जैसा कर्म करिएगा वैसा फल तो भुगत रहे हैं ना, बैठ के। आप बैठ के भुगत तो रहे हैं। हम लोग का जिंदगी तो नरक में चल गया।
हम लोग का दाढ़ी मूंछ बाल तक पकने लगा। तो बचल का है जिंदगी में। हम कह रहे हैं कि पहले के आदमी क्या होता था ना, पहले के इंसान होता था कि अगर हमें नौकरी नहीं मिल रहा तो अपना एमसीसी गुट बनाता था, वह गुट हम लोग को बनाना पड़ेगा। सही बता रहे हैं। जो पहले अब जो बोलता है ना कि झारखंड सुधार रहा है, झारखंड अब वही स्थिति में आना होगा ना। कुछ लोग बोलते हैं पारसनाथ के पहाड़ी पर, तो हम लोग पलामू में दुनिया भर के नक्सली एरिया है, यहाँ बैठ कर हम ये आपका प्याज छोलेंगे। उनसे कम पढ़े लिखे हैं क्या हम लोग? जेपीएससी भरे थे? बिल्कुल भरे हैं। तो तुरंत इतना 17 दिन में सब कुछ होने जा रहा है, कैसे तैयारी करिएगा आप लोग? इसमें आयोग की रखिए, हम लोग फॉर्म भर देते हैं, बट हम लोग रियल में स्टूडेंट हैं। सचिवालय का डी ग्रेड लेवल का, सी ग्रेड लेवल का। देखिए जेपीएससी हम लोग कभी उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाए, जो है सच्चाई बोलेंगे। जेपीएससी के लिए चाहिए 3 साल समय ना, उसके लिए अच्छे से अच्छा कोचिंग चाहिए। हम लोग के पास उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है, हम लोग गरीब के बेटे हैं। अब हम लोग उपलब्ध कराने के लिए अगर उसको छोड़ेंगे तो देखिए कंपटीशन जो होता है ना सर, एक जेपीएससी जे बहुत डिफरेंट होता है। लोग बोलता है एक है, पर मैं तो उसको डिफरेंट मानता हूँ। लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल है वो चले जाते हैं, हम लोग छोटे कद का है तो हम लोग छोटे लेवल पर। तो समस्या होगी जो दिल्ली में बैठ कर तैयारी कर रहा होगा, फॉर्म भरना, समस्या तो देखिए समस्या तो है ही है। और ये जो डिसीजन लिया गया, मैं आपको बता दूं, हमसे खुद अगर इस बात का जेपीएससी के इसमें थोड़ा गलती मैं मानता हूँ, ज्यादा गलती नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि आयोग पहले ही कह चुकी थी, क्योंकि सारा निराधार, सारा जिम्मेदारी, सारा कंधे हम ही पर दे दी थी। आपने बच्चों को मैसेज दे दीजिए कि मैं 70 दिन में एग्जाम ले लूंगा, 60 दिन में एग्जाम ले लूंगा। अब बच्चे अब कुछ भटक भी जाते हैं। तो आप ही लोग ना बोलते थे जेपीएससी करो, अब करवा दिया तो भी दिक्कत हो रहा है। हम जेपीएससी पे हम इस चीज को नहीं ढालेंगे। जेपीएससी अगर ये जेपीएससी बहुत हद तक सही काम कर रही है, क्योंकि 23 साल में मात्र 10 एग्जाम हुए हैं। वो भी सरकार, आप देख रहे हैं ना कि 5वां जेपीएससी में सीबीआई जा रहा है, 5वां जेपीएससी में कितने मंत्री के भाई लोग डीएसपी बन के घूम रहे हैं। सर थोड़ा सा उनसे भी पूछिएगा, उनसे भी प्रश्न पूछिएगा। थोड़ा आप नाम नहीं लेंगे, वहाँ भी बात करिए। झारखंड को कैसे खोखला कर दिया है लोग, चाहे बीजेपी का सरकार हो चाहे जेएमएम का सरकार हो, ऐसा खोखला कर दिया है। बल्कि बीजेपी में तो थोड़ा बहुत शांति था, यहाँ तो मैंने गर्ते में डाल दिया। हम पर भरोसा है जिस तरह से छात्रों की आवाज उठाते हैं। देखिए हम भरोसा किसी पे नहीं करते हैं। वो ठीक है, वो उनका अपना विचारधारा है। हर कोई आता है यही कहता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। मैं हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। वो जगह पे है, वो हो सकता है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, मशगूल है। आप लोग कम से कम उठाना चाहिए। देखिए हम लोग तो बात सही है कि ये लोकतंत्र का सबसे महापर्व है, और ये हम लोग अभी निश्चित नहीं किए कि किसको वोट देंगे। हम लोग का जिंदगी गर्त में जा रहा है, जिंदगी नर्क में हो रहा है। कोई वोटिंग वाला वैसा अरे हम लोग का इवेंट शादी तक के लिए नहीं कोई पूछता है बंधु। आप पत्रकार महोदय दिए हैं, हम लोग के समाज में जब 30 साल उम्र पार हो जाएगा ना, तो उसको कह देगा कि एक्सपायरी डेट में चला गया। ये भी बहुत है। हम लोग इतना चिंतित हैं, हम लोग को लगता है कि कहाँ से दौड़ के नौकरी ले ले। अब जाए तो जाए किधर? अब तो हम लोग पास टेक्निकल डिग्री है नहीं, टेक्निकल माइंड डेवलप है नहीं। हम लोग तो बस कंपटीशन में ही लगा देते हैं, किताबों के पीछे लगा देते हैं, पागल हुए रहते हैं। लाइब्रेरी, कोचिंग क्लास, उसके बाद टेस्ट सीरीज। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम जो छात्र किस तरह से परेशान हैं, लगातार हम छात्रों की आवाज उठाते रहते हैं। और ये सीजीएल के एग्जाम के स्टूडेंट हैं, और आपने देखा होगा कि किस तरह से एग्जाम रद्द हुए, उसके बाद छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। इधर जेपीएससी भी तुरंत से जो है एग्जाम लेने को आतुर है, और आप समझिए कि किस तरह से तमाम जो छात्र है वो तैयारी करते होंगे, और अचानक से जेपीएससी का ये फॉर्मूला तय होता है। उसके बाद छात्रों में कहीं ना कहीं निराशा है, और ऐसे में ये मांग कर रहे हैं। अगर हम सीजीएल की बात कर ले तो सीजीएल का जो एग्जाम है, जो री एग्जाम है, वो जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि इन छात्रों का भविष्य सुधर सके। बने रहे न्यूज माइक के साथ, देखते रहे न्यूज माइक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब